भारत में किसी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत रखता हो, उसको मोदी युग में बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हम एक कंकर बन के फेंकेंगे तो वो पानी में लहर उठेगा, लहर एक दिन जो बोलते हैं ना साइक्लोन बना देगा, वही लहर पानी आके पूरी संसार को सारे देश भर से आए हुए साधु संत अपनी महात्मा यहाँ उपस्थित हैं। एक एक करके हम उनसे आपको बात कराएंगे, उनकी विचारधाराओं को से आपको अवगत कराएंगे और साथ में सनातन के प्रति क्या संदेश दे रहे हैं देश को, इससे भी अवगत कराएंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं सर्व सेवा की तरफ से आप सभी साधु संत महाराजों को श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। स्वामी स्वदेशानंद गिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, नरेंद्र मोदी विचार मंच। सबसे पहली बात तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज आप यहाँ पर हमारी बाइट लेने के लिए उपस्थित हैं और हमारे योगी महाराज जी के ऑफिस में हम यहाँ पर हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगी नाथ जी महाराज जी, हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश झा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे महंत तरुण महाराज जी। मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा जो संगठन है ये नरेंद्र मोदी विचार मंच एक संगठन है जो 22 जून 2004 को गुजरात के सोमनाथ में इसका गठन हुआ। जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय इसका गठन हुआ और उसके बाद इस संगठन को 28 शाखाओं में हमने विभाजित किया, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच है। उस अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे कोर कमेटी के द्वारा नियुक्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से सारे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, जिलाध्यक्षों के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, भारत में सनातन बोर्ड का गठन करने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने और साधु संतों के लिए विशेष कानून बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी मांगें हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के द्वारा किया जा रहा है। हम इस उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। अभी 21 मार्च को हमने पोखरा, नेपाल के पोखरा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जहाँ पे 10,000 लोग उपस्थित थे और उसके बाद से ही नेपाल के सारे हिंदू सनातनी एक हुए और वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग किया। ये उनके लिए बहुत और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। तो हम भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम पूरे देश के हर प्रांतों में भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महात्मा हैं महंत राजेंद्र नाथ जी महाराज, उनके द्वारा अग्नि तपस्या की जा रही है दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क में। तो वो विगत 7 दिनों से वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके द्वारा अग्नि तपस्या की जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ऐसी आंदोलन, प्रदर्शन या कहा जाए उसको मांग के आदरणीय मोदी जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से और गृह मंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और भारत में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जी सर, आप सभी के प्रयासों से ही भारत का भविष्य निर्धारण होगा और इसकी मैं सराहना करता हूँ, इसको मैं स्वविवेक स्वीकार करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे जो हिंदुओं के प्रति से आपको कितना समर्थन मिल रहा है, कितना उनसे स्नेह मिलता है? देखिए, सनातन धर्म की बात हर हिंदू करता है और सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय जो संत बौद्धिक मंच है इसको पूरे देश में क्या विदेश में भी समर्थन मिल रहा है। जैसे हमको अभी नेपाल के पोखरा में मिला, इंडोनेशिया में मिला, भूटान में मिला। सारे सनातनी एक मंच में आ रहे हैं और यहाँ पे सनातन बोर्ड का गठन और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बड़े जोरों से चली। हम लोग 10 करोड़ सदस्य अभी तक बन चुके हैं। 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाएं और जिस दिन 25 करोड़ सदस्य हम बना लेंगे उस दिन ये निश्चित है कि 70 तक संत पहुँचेंगे। और आज 2 संतों के रहते अगर विश्व में पूरा विश्व नतमस्तक हो रहा है, तो यदि हमारे 50 संत 70 तक पहुँचेंगे तो हम उस संसद को भी हम संत संसद के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात करना चाहते हैं। जी स्वामी जी, कल ही हम एक सेमिनार में गए हुए थे जहाँ सावरकर जी की जयंती थी, तो वहाँ पर कुछ साधु संत महाराजों ने हमें अवगत कराया जो सावरकर जी की ये सोच थी जो हिंदुत्व सेना में और सांसद में
इसका जो है ध्रुवीकरण होना चाहिए, उसमें 100% जो है भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि 100% भागीदारी संतों की होनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में भी हो, तो 100% भागीदारी संतों की होनी चाहिए। सर हमने देखा अभी एक संत का आपने जिक्र किया, हमारे योगी जी महाराज जी, यूपी इतना बड़े स्टेट को जो हमेशा से दबड़ी माना जाता था, नेकानेक वहाँ घटनाएं होती रहती थी, आप आज काफ़ी हद तक हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रखा है। तो जब आपके जैसे संत और उनके जैसे संत आते हैं जब राजनीति में भी, तो जरूर कहीं ना कहीं देश का भी भविष्य निर्धारण होता है। बिल्कुल, जब जब देश में विपत्तियाँ आई हैं तब तक साधु संतों ने त्रिशूल को हथियार बनाकर देश की रक्षा किया है। अब देश का भी फर्ज है कि उस साधु संतों की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाए। हम भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि साधु संतों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाए और साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं। और दूसरी बात ही कि साधु संत आज उनके पास है क्या, वो रात और दिन सनातन के प्रचार में, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पूजा पाठ सही से कर पा रहे, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो हम सरकार से भी मांग की है कि कम से कम 25,000 रुपये मानदेय के रूप में सारे साधु संत जो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको दी जाए, और जो साधु संत अपने तीर्थ स्थलों पर आना जाना करते हैं उनको फ्री पास जारी किया जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और हेल्प के संस्थापक साध्वी गीतांजलि जी भी है और महामंडलेश्वर गीतांजलि जी भी है जी। आए दिन आप सनातन के लिए लोगों को जागृत करते रहते हैं, सुंदर सुंदर संदेश देते रहते हैं और अपने जोश भरी वाणियों से भारत को प्रेरित करते रहते हैं। आज के दिन क्या? जय भवानी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पहले तो मैं आपकी सर्व सेवा न्यूज़ चैनल को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूं और आपके बनाए हुए शौर्य सेना को मैं नमन करती हूं, क्योंकि आज आपके माध्यम से जो सेना की प्रशिक्षण की व्यवस्था आप कर रहे हो, इसके लिए तो मैं आपके अंडर में काम करना पसंद करती हूं, क्योंकि हमें मरते दम तक बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हमारी स्वदेशानंद गिरी महाराज के जो आने से मैं खुशी से एक मातृशक्ति को मैं आह्वान करना चाहती हूँ। देखो, जुगों जुगों से आपको पता है मातृशक्ति औरत सृष्टि का कारण, औरत ही विनाश का कारण। तो औरत अगर दुर्गा माँ बन के महिषासुर का वध कर सकती है, औरत सीता माँ बन के मर्यादा का रेखा उल्लंघन करने का जो इतिहास हमारे जो पुराण में लिखा हुआ है, मर्यादा का रेखा उल्लंघन करने से रावण मिले थे। तो ये कलयुग में भी जता के गए माँ सीता ने कि हर युग में औरत अगर अपनी मर्यादा का रेखा को उल्लंघन करेगा तो हर युग में रावण मिलेगा। लेकिन देखो, जब हमारी शत्रु को आक्रमण करने के समय पे आपको सीता बनने की जरूरत नहीं है, आपको दुर्गा बनने की जरूरत है, आप काली माँ बन सकते हो। क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ने भी द्वापर युग में अर्जुन के साथ यही बात रखे थे, अगर अहिंसा ही परम धर्म हमें सिखाया गया है तो हिंसा के लिए अस्त्र उठाना हमें सिखाया गया है। सामने हमारी पूर्वज हो, हमारे कोई अपना हो, अगर वो गलत दिशा में चल रहा है तो हम उनके लिए अस्त्र उठाना और उनको संस्कार देने की हमें अधिकार दिया गया है। तो अभी समय आ गया है, शास्त्र सीखो सिर्फ संस्कार और आपकी जो परिमार्जित होने के लिए, लेकिन अस्त्र जरूरी है आपको खुद को बचाने के लिए। हर मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ और हर मातृशक्ति को मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ, अपने बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई जैसा, दुर्गा माँ जैसा बनाने के प्रयास करिए। अपने बच्चे को संस्कार के साथ शास्त्र की ट्रेनिंग देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे अशोकनाथ योगी महामंडलेश्वर जी बोले कि हम वो तरंग में एक कंकड़ तो फेंक सकते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, इसी में सारे सार मर्म आ गया। क्योंकि हम एक कंकड़ बन के फेंकेंगे तो वो पानी में लहर उठेगा, लहर एक दिन जो बोलते हैं ना साइक्लोन बना देगा, वही लहर पानी आके पूरी संसार को बह के ले जाएगा। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोले। आप हर कोई राम बनने की, हर कोई राजा बनने के प्रयास में रह रहे हो। अरे हनुमान की तरह भक्त बनना सीखो, आप तरंग को लहराने के कंकर बनना सीखो, देखना देश हमारा सुधर जाएगा। और इसमें ज़्यादा योगदान मातृशक्ति का है, क्योंकि माँ ही एक बलात्कारी को जन्म देता है, माँ ही एक सनातनी संतों को जन्म देता है और माँ ही एक राजनेता को जन्म देता है। तो माँ का यहाँ पर ज़्यादातर भूमिका है। इसीलिए हमारी मातृशक्ति अपनी सनातन की परिभाषा को समझे, अपने संस्कार और परिमार्जित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि
देखो पुरुष हो तो सिर्फ आपको पालने की क्षमता रखता है, आपको चलाने की क्षमता नहीं रखता है। अगर ऐसा होता तो पुरुष भी माँ बन सकता था, लेकिन गर्भ संचारण करने का क्षमता सिर्फ मातृशक्ति को दिया गया। तो इसीलिए आपकी ज़्यादा योगदान है। हर मातृशक्ति आज अस्त्र उठाने का, ट्रेनिंग देने का अपने बच्चे को घर से ही शुरुआत कर लीजिए, तब देखना देश में कोई भी नालायक पैदा नहीं होगा, एक सूर्य सेना ही पैदा होगा। आपकी ये जो सोच को भी मैं आज आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हर कोई आज आपके साथ जुड़ने की मैं आपको आह्वान करती हूँ कि सूर्य सेना के साथ जुड़िए और सूर्य सेना की जो चिंतन को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय माँ भवानी। मैं भी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और देश हित के लिए सर्व सेवा और सूर्य सेना सदा समर्पित रहेगी। साधु संतों के समक्ष मैं आपको वचन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम आपके ऑफिस में पधारे हुए हैं और सुंदर सुंदर संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आप इतने लोग साधु संत मेरे ऑफिस में आए, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। आप लोगों का सभी को नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को समय निकाल के, इतना समय, कीमती समय निकाल के आए मेरे पास। कि पक चुकी हैं आदतें, बातों से असर होता नहीं। कि पक चुकी हैं आदतें, बातों से असर होता नहीं। अरे कुछ तो करो हंगामा, क्या गुजर होता नहीं। बात तो हम हिंदुत्व की करते हैं, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु उस धर्म का संचार कब करेंगे? हमारा संचार भी तो होना चाहिए। ठीक है, आत्मसात कीजिए, आपने आत्मसात कीजिए। हम अपने आप को पहचाने पहले, हमने करना क्या है, हम आए किस लिए हैं? कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। अरे कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जिस दिन आपने खुद से खुद की दूरी तय कर ली, खुद को समझ लिया, फिर दूर नहीं है कि ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आपको पता ही नहीं, पूरा जीवन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता करना क्या है, करना है नहीं करना, क्या करना है। जिस दिन आपको पता चल गया हमने करना क्या है, दिशाहीन है हिंदू, उसको दिशा मिल गई एक दिन कि उसने करना क्या है, उसके बाद कोई भी रोक नहीं सकता, हमको कोई भी नहीं रोक सकता। पीर परवसी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी अब पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, आज दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर शहर, हर नुक्कड़ से, हर गली, हर शहर, हर नुक्कड़ से आज हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश मैं इसलिए बोला कि जिंदा लाश ही है, हिंदू जिंदा लाश ही, उसको पता ही नहीं करना क्या है। बस सर, जीवन में परिवार को पालना ही पुरुषार्थ नहीं है, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में सोचना पुरुषार्थ है। आप आए, आपने काम करके अपने घर पे बैठ गए, खाना खा लिया, बच्चों को पाले, जीवन नहीं है भाई। धर्मो रक्षित रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा आप सब वही हो, कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े ही हम। तो अगर हमें पता ही नहीं अब क्या करना है हमें, अगर अपने धर्म की और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते तो हम कीड़े मकोड़े तुल्य हैं। तो हमें अपने धर्म की रक्षा न करना चाहिए। और कोई समझता है नहीं समझता ये अलग बात है, परंतु हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें सुबह उठकर जो एक तालाब रूपी हिंदू है, उसमें एक कंकर जरूर मारना चाहिए, ताकि वो लहर उठती रहे। वो लहर को ही मैंने, उस लहर को ही परिवर्तित करके तूफान बना, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं शौर्य शिला का अखंड भाग हूँ, जला दो जो अधम की रूह को, मैं वही महाकाल का दास हूँ। जय भारत, जय भारती, जय भारत। तो ये आप अशोकनाथ योगी जी को सुन रहे थे, जो इनकी जोश भरी और भक्ति भावना से सनातन के प्रति इनका रोम रोम इनका जो है इसके प्रति समाहित है, और ये साधु संत महात्माओं को अपनी जो है समर्थन दे रहे थे। हिंदू राष्ट्र की तरफ हम जो है लगातार बढ़ते रहेंगे, और जब तक इसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं हम एक सांस, चैन की सांस नहीं लेंगे, हम एक पल भी नहीं सोएंगे, हम एक पल के लिए भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। यहाँ साधु मुनि महात्माओं के बीच आप आए हुए हैं संसर्ग में, तो क्या लेने आए हैं? सर, मैं माननीय गुरु और सभी ऋषिजनों का, और जो हमारे साधु संत समाज है, ये जो हम लोग हिंदू धर्म, सनातन हिंदू के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि उनको आधुनिकता में जो आज चल रहा है,
कि उनको हमें हथियार चलाना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को भी इसके लिए विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें 15 मिनट दीजिए तो हम ऐसा करेंगे, तो हमारे बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए और हमको उनको स्किल में आगे काम करना चाहिए, उनको हथियार चलाना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबके कहने से नहीं, सर्व समाज को धर्म के हिसाब से नहीं, सबको एकजुट होकर के हमें कार्य करना चाहिए और मिल करके सबका सहयोग करना चाहिए। मैं तो यहाँ जो भी साधु संत का सबके अनुकरणीय इनका आदर करेंगे और उसके लिए मेरा सहयोग। जी बिल्कुल, जो है आज आपका कहना सही है, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षण प्रशिक्षण साथ साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमको अपना भविष्य, अगर अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे तो इसके साथ साथ में इनको शिक्षा के साथ में शस्त्र विद्या जरूर सिखाना चाहिए, जिससे हम लोग आगे सुरक्षित रह सकें। वो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर शस्त्र विद्या हम नहीं सीख पाएंगे, खाली शास्त्र से ही हमको कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि हमको भविष्य अगर तय करना है तो ये अभी से हमारी को तैयारी करनी चाहिए, जिसमें 2030-32 तक हम लोग कोशिश करेंगे, 40 तक हमारा राष्ट्र हिंदू सनातन राष्ट्र बन सके। जी मैं एक चीज़ के इसमें कहना चाहूँगा, जितना मैं सुरक्षा को जानता हूँ, सुरक्षा से संबंध रख चुका हूँ। देखिए, सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, सुरक्षा हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए इन सज्जन व्यक्ति ने, जो दीपक जी ने बात कहा, जो शस्त्र और शास्त्र की जो है अब हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसकी शिक्षण प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी। और हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है, आप भले ही गोली बम पिस्तौल में नहीं रखें, लेकिन आप त्रिशूल रख सकते हैं, आप फरसे रख सकते हैं, आप भाले रख सकते हैं, जो आप प्रेरणा ले सकते हैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज से, रानी बाई लक्ष्मीबाई से। बहुत सारे इतिहास गवाया है, बहुत सारी देवी देवताओं के पास भी शस्त्र थे। तो इस शस्त्र को भारत सरकार भी वैध करे और लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करके लोग अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के ऊपर सिर्फ निर्भर न करके, सेना के ऊपर निर्भर न करके, सेना तो बॉर्डर संभाल ही रही है, अपनी सुरक्षा स्वयं भी करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय जय जय। जी बहुत कुछ बता भी दिया है, कुछ कहना चाहते हो भारत के लिए? सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आपने हमें अपने विचार रखने का मंच दिया। जय श्री राम। बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आज हमारा जो धर्म बढ़ता जा रहा है, जातियों में, समुदायों में, भगवान में, तो ये जब बटांकन और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो हमारा हिंदुत्व होना किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक ही देश है, पूरा भारतवर्ष, कि जहाँ हिंदू अपने आप को हिंदू कह सकता है। बाकी अगर दूसरे देशों को देखा जाए तो 58 मुस्लिम देश हैं, लगभग 140 के आसपास क्रिश्चियन कंट्रियाँ, बुद्धिस्ट हैं, उसमें सिर्फ एक ही भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष को भी अगर हिंदू समेट नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, तो कहाँ जाएगा? तो सभी भारत की 36 बिरादरी को और संत संप्रदाय को हम एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं कि संत अपने मठों में से निकलकर बाहर आए और जो 36 समाज हैं उनका नेतृत्व करें, ताकि वो अपने आप को हिंदू कहने में गौरवान्वित हो सके। आज वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन सरकार के एक इंजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, इनके मार्गदर्शन में और इनकी विचारधारा, अगर इस विचारधारा को भी लेकर अगर हिंदू जाग नहीं पाया तो वे शायद कभी जाग पाएगा। आज मौका है हिंदू संगठनों को सबको एक होना, और मठाधीश जितने भी हमारे बीच में मठाधीश हैं उनको बाहर निकल कर आकर अपनी संस्कृति सभ्यता को, विरासत को संजोने का समय है।